राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भगवान आनंद होता क्या है। ये मान लीजिए कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि क्या चीज़ है वो। जब तक हृदय विकारों से युक्त है, मानते हैं, माना कि आप भजन करते हैं, आप प्रभु का नाम लेते हैं, आप प्रभु का स्मरण करते हैं, लेकिन बीच बीच में लगातार नहीं, कभी कभी अंतराल दिए हुए हैं जिसमें माया की स्मृति है, माया का चिंतन है, माया का ध्यान है, माया का लोभ है, भोगों का चिंतन है, राग द्वेष का चिंतन है। और ये भगवदानंद एक रस है, नित्य चिदानंद है। जब एक रस भजन होगा तभी इस आनंद का पूर्ण रूपेण अनुभव होता है। 2 4 10 नाम चलते हैं, मन फिर से माया में भाग जाता है। हम बेपरवाह होकर के उसी के साथ विचरण करते रहते हैं। वो शाखा पर शाखा ऐसे डोलता रहता है, हम उसका साथ देते रहते हैं। ये एक सच्चे उपासक का परिचय नहीं हो सकता। आंतरिक वृत्ति को संभालिए। विस्मरण होते ही आपके हृदय में ऐसा दुख होना चाहिए जैसे कई वर्षों की आपकी कमाई हुई संपत्ति का कोई अपहरण कर ले। यहाँ कोई परवाह ही नहीं है। साधक वेश, साधक मार्ग, और जब वार्ता करो तो लगता है क्या है, खोखला जीवन कब तक जिएंगे, कब तक जिएंगे, मरना पड़ेगा। ये काम क्रोध सब मार देंगे तुम्हें यदि तुम खाली हृदय रहोगे तो। ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा जब गिरता है तो उस गिरे हुए बच्चे को उठाने के लिए वो समर्थ वैसी ही स्थिति में पहुंचता है। वो पिता जैसी स्थिति में वो बच्चा गिरा हुआ होता है, उसी स्थिति में उसको उठाने का प्रयास करता है। उस झुकाव को, उस झुकने को अपने जैसा ना मान लें। जब कोई किसी अपने बच्चे को दुलार करना चाहता है तो वो बच्चा तोतली वाणी में बोलता है, तब सामने वो भी उसी बच्चे की भाषा, उसी तोतली वाणी में वो भी उससे बात करने का प्रयास करता है। अभी तो समझ कुछ नहीं आता। जैसे जब बच्चा घुटने के बल चलता है तो वो भी घुटने के बल चलता है, ताकि बच्चा ये ना समझ ले कि इसको बोलना नहीं आता या इसको चलना नहीं आता, हमारे जैसा ही। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप और हम उसकी कृपा और दुलार को नहीं समझ पा रहे हैं। तुम्हारे जैसा बर्ताव करके तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए तुम्हारे वचनों पर, उनके निर्णयों, अपने इष्ट साधना पर आपको पूर्ण रूपेण आसक्त होना चाहिए। प्राण चले जाए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात जब तक नहीं है तब तक आप अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसी अस्तित्व में ध्यान से सुनिए, सारे दोष, सारी दुर्बलता हमारे अंदर घर बनाकर बिल्कुल आराम से बैठ गई है, किंतु अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अवसर आने पर ये आपको परास्त कर देंगी। बैठी हुई है, दिखाई देता है। तभी कहते हैं जब तक तुम्हें सानिध्य मिल रहा है तब तक ऐसे बलवान बन जाओ। तुम्हें किसी भी प्रकार के बाह सहारे की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो हमारा सतमार्ग है वो स्वयं अनुभूतियों के अनुसार चलने वाला है, किसी भी दूसरे मित्र के अनुसार नहीं। इस बात का स्मरण रखना। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको निहारा। अरे किसकी तरफ तू देख रहा है? जिसकी तरफ तू देख रहा है वही बाधा है तेरे उपासना में, वही बाधा है तेरे चिंतन में। तू जिसे तू देख रहा है उसे नहीं देखना है। तुझे अपनी अंतर्दृष्टि से परमात्मा का अनुभव करना है। अनुभूतियों का सहारा लेकर के चला जाता है। अब अनुभूतियां तो भोगों की